नमस्कार, स्वागत है टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी यूट्यूब चैनल। मैं आचार्य संजय, राउरकेला उड़ीसा, ज्योतिष गुरुकुल से। तो चलिए अध्ययन करेंगे आज 27 नक्षत्रों का 27 औषधीय वृक्ष, 27 नक्षत्रों का 27 प्रकार के पेड़। जिन पेड़ों का महत्व मैं कई बार अपने चैनल के वीडियो में बताया हूँ, जिन पेड़ों को अभी आपको पहचान करवाऊंगा, इस पेड़ का इतना ताकत है, इतना पावर है, इतना मजबूती है, इतना गुणकारी है कि उन नक्षत्रों के लोगों का रोग हो तो उन्हीं नक्षत्रों के पेड़ से यह बीमारी ठीक होता है। तो शुरू करते हैं। तो बात करते हैं अश्विनी नक्षत्र। स्वागत है। हम लोग चलते हैं अश्विनी नक्षत्र, मेष राशि के अश्विनी नक्षत्र के अंदर। और इस नक्षत्र का पेड़ यहाँ पर बता है कोचिला। आप इस पेड़ को थोड़ा सा मैं निकट में आपको शॉट दे रहा हूँ, आप पहचान कर सकते हैं। और मेडिकल यूज, स्पेशली इमोशनल स्ट्रेस की जैसे बीमारी के लिए इस पौधा का उपयोग किया जाता है। आप सभी को पता है मेष राशि वालों का सर दर्द ज़्यादा का समस्या रहता है, और उसके लिए तो इसलिए ये कोचिला एक सबसे रामबाण इलाज है। और इन पौधों को आप घर में लगाते हैं या इन पौधों के पास बैठते हैं तो आपके नक्षत्र जनित कोई भी रोग हो, उससे आपको उपचार और चिकित्सा प्राप्त होता है। तो आगे इसका और डिटेल व्याख्यान करेंगे नक्षत्र पद जब हम लोग अध्ययन करेंगे। आगे बात करते हैं भरणी। भरणी नक्षत्र मेष राशि का द्वितीय नक्षत्र, और इसका पेड़ है आंवला। और ये केतु का नक्षत्र के बाद दूसरा नक्षत्र आता है, ये शुक्र का नक्षत्र और लक्ष्मी का इसका प्रतीक। और आंवला, जब भी आप भरणी मेष राशि वालों को किसी भी प्रकार का समस्या हो, आप आंवला पेड़ के नीचे बैठ जाओ या उसका कोई डाल या मदांग या बांदा आप अपने जीवन पे उपयोग करते हो तो आपको तुरंत रिलीफ, और जहां आपके ज़िंदगी में एनर्जी लॉस हो रहा हो, आंवला पेड़ के पास बैठिए, आपको ऊर्जा मिल जाएगा। बात करते हैं अभी मेष राशि का तृतीय नक्षत्र कृतिका। और इस पेड़ का, इस नक्षत्र का पौधा है डमरू बर और उदुम्बर, और इसको बट भी कहा गया है। और ये बहुत बड़े होते हैं, घने होते हैं। और आप सबको पता है गुरु बृहस्पति जिसके कुंडली में पीड़ित हो तो इसका पूजन होता है। और ये नक्षत्र वाले जिसको भी इस प्रकार का पेड़ पौधा चाहिए, आप लोग हमें संपर्क कर सकते हैं। दैट इज़ 9437580589। तो ये जितने भी मैं नक्षत्र पेड़ दिखाऊंगा, आप जिनको चाहिए संपर्क कर सकते हैं 9437580589 या फिर 9938727418। जो नक्षत्र वाले हैं, अगर उन पौधों को आप अपने पास रखते हैं तो आप उनसे डायरेक्ट ऊर्जा और एनर्जी पाते हैं। कई सारे रोग ठीक होते हैं और ऊर्जा, आपका नक्षत्र और ज़्यादा बलवान और शुद्धि होता है। उसके बाद बात करते हैं रोहिणी नक्षत्र का। रोहिणी नक्षत्र का पेड़ होता है जामुन। ये सब कोई जानते हैं, सर्वविदित है। और इसका जनरल यूज़ डायबिटीज़, मधुमेह जैसे बीमारी में यह होता है। तो वहाँ से हम लोग अगर हिसाब करेंगे तो ये स्वाभाविक बात है। चंद्रमा का 3 नक्षत्र के अंतर्गत एक नक्षत्र, पहला नक्षत्र जहाँ चंद्रमा आके उच्च होते हैं। और जामुन आप जानते हो मन के साथ संपर्क रखता है यह नक्षत्र ज़्यादातर। और यहाँ चंद्रमा जब होते हैं तो उच्च का होते हैं। और चंद्रजनित कोई भी समस्या हो, मानसिक तनाव इत्यादि, और मन का किसी भी प्रकार का समस्या, माँ का किसी भी प्रकार का समस्या, तो जामुन का पेड़। चलिए अब हम लोग प्रवेश करते हैं प्योर वृष राशि। और वृष राशि का एक नक्षत्र पद जो 2 राशि को कवर करता है। अब बात करते हैं मृगशिरा। मृगशिरा नक्षत्र मंगल का, और इसका पेड़ है खैर। चापान में जो कत्था लगाते हैं, ये चर्म रोग इत्यादि बीमार को विनाश करने वाला मंगल का नक्षत्र, इसमें उपयोग आता है। पौधा चाहिए तो संपर्क कर सकते हैं। आगे बात करते हैं आर्द्रा नक्षत्र। आर्द्रा नक्षत्र फिर उसी प्रकार ये वृष और मिथुन के
बीचों बीच, और इसका पेड़ है अगरू, और आस्थमेटिक प्रॉब्लम के लिए ये सबसे ज़्यादा कारगर औषधीय पौधा है। इसके बाद हम लोग प्रवेश करते हैं मिथुन राशि के अंदर, और मिथुन राशि का दूसरा आखिरी पद और कर्क राशि का प्रारंभिक पद, गुरु का नक्षत्र पुनर्वसु, री एस्टैब्लिशमेंट एंड आपके जीवन पे एक धनुष जैसे अपने जीवन को खिंचाव और प्रोग्रेस, रीप्रोग्रेस। और इसका पौधा हो गया सालिया बम्बो, सालिया बाउंस, और यह पेड़ ज़्यादातर जॉन्डिस जैसे बीमारी में काम में आता है। ये अलग प्रकार का बेम्बो है, ये आप देख सकते हो। अब प्रवेश करते हैं कर्क राशि में, और कर्क राशि में 3 पद का नक्षत्र, और यहाँ पर है आगे पुष्या शनि का नक्षत्र में। शनि का नक्षत्र पुष्या नक्षत्र, इसका पौधा है अश्वत्थ, या हम लोग जड़ी या इसको पीपल का भी वृक्ष कहा गया है। और जब भी शनि का समस्या होता है तो स्वाभाविक इसी का पूजन किया जाता है। और अगर पुष्या नक्षत्र वाले जीवन पे किसी भी प्रकार का समस्या का सामना करते हो, या शारीरिक मानसिक किसी भी प्रकार का समस्या है, केवल पेड़ के पास पहुंच जाओ और आपको समाधान मिल जाएगा। आगे बात करते हैं बुध का नक्षत्र अश्लेषा, और अश्लेषा नक्षत्र का पौधा है नागेश्वर, और इसको हम लोग नागेश्वर चंपा इत्यादि भी कहते हैं। ये एक गंडमूल नक्षत्र में आता है, और गंडमूल नक्षत्र आप जानते हो 6 गंडमूल नक्षत्र में ये अव्वल नंबर का है, और इससे सबसे ज़्यादा डीप कहते हैं मूल नक्षत्र को, जहाँ भूत प्रेत के साथ इत्यादि से बात होता है या दिखाई देता है। उसी सिलसिले उसी सीरीज़ पे ये अश्लेषा नक्षत्र, और इसका पौधा हो गया नागेश्वर। ये वेरी रेयर प्लांट है, सहजता से मिलता नहीं है, और इस पौधा जो भी जहाँ पर रखते हैं नाग सांप आके यहाँ रहता है। और आप सबको पता है अश्लेषा नक्षत्र का जो चिन्ह है वो भी एक सांप का ही चिन्ह है। और इसका उपयोग जनरली गंडमूल नक्षत्र का शुद्धिकरण, और जो भी बच्चे गंडमूल में जन्म होते हैं, भयंकर प्रकार का बीमारी उनके जीवन भर छूटता नहीं है, चलते रहता है उनका बीमारी। और इस प्रकार 27 नक्षत्र का पौधा के साथ अगर इसका नक्षत्र शुद्धि किया जाता है तो समाधान पाते हैं। उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट पौधा यह है, आप लोगों को आवश्यक है, संपर्क कर सकते हैं। अब हम लोग आगे सिंह राशि पे। सिंह राशि का पहला नक्षत्र होता है मघा, और मघा नक्षत्र का पौधा होता है वट और बर। वो एक बर उधर दिखाया था और एक बर यहाँ दिखाया, और दोनों में अंतर है, दोनों का नाम भिन्न है, आप लोग कंफ्यूज ना हो मेरे यूट्यूब चैनल के दर्शक। अब आगे बात करते हैं पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र। मघा के बाद पूर्वा फाल्गुनी, ये फिर से यहाँ से केतु का नक्षत्र शुरू हो गया, और शुक्र का नक्षत्र यह हो गया। और इस नक्षत्र का पौधा है पलाश, और ये जनरल काम डायरिया, डिसेंट्री जैसे बीमारी में आयुर्वेद में इसका उपयोग किया जाता है। और यह पौधा सबसे ज़्यादा उपयोगी वशीकरण, पति वशीकरण और पति और पत्नी के बीच में खिटपिट, इसका समाधान होता है, लेकिन बिना गुरु आदेश पे ये काम नहीं देता है। अब बात करते हैं सिंह राशि का। मघा पूर्वा फाल्गुनी के बाद उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, और इस नक्षत्र का पौधा होता है कनिनिका, और ये भी आयुर्वेद औषध में जनरली दस्त वगैरह के रोग में काम में आता है। आगे बात करते हैं कन्या हस्ता। ये उत्तर फाल्गुनी, हस्ता और चित्रा, ये तीनों नक्षत्र कन्या में ही आ जाते हैं। और ये हस्ता नक्षत्र का पौधा बनता है चमेली, और पैरालिसिस, माइग्रेन इत्यादि रोग में ये सबसे कारगर औषधीय आयुर्वेद के उपयोग के अनुसार। और हस्ता नक्षत्र का जो भी आपके ज़िंदगी पे नक्षत्र जनित समस्या हो तो इस पौधा का उपयोग कर सकते हैं। और ये कन्या राशि का साइड और ब्लॉग है। आगे बात करते हैं चित्रा, और चित्रा नक्षत्र आप सबको पता है, ये हस्ता के बाद चित्रा, और इस नक्षत्र का पौधा है बेल। और ये जनरल रोग में आयुर्वेद इत्यादि उपचार में कॉन्स्टिपेशन और लेप्रोसी जैसे बीमारी में काम में आता है। उसके बाद बात करते हैं स्वाति नक्षत्र। इस नक्षत्र का पौधा हो गया अर्जुन, मेडिसिनल यूज अर्जुन का हार्ट एंड मस्कुलर स्ट्रेंथनिंग, हार्ट प्रॉब्लम, तो इसका उपयोग इसमें होता है। और आप नक्षत्र वालों का नक्षत्र ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए यह पौधा कारगर आता है। उसके बाद तुला राशि के अंदर प्रवेश, और तुला राशि में विशाखा नक्षत्र, और विशाखा नक्षत्र का पौधा हुआ कोइथो। ये
क्योर ऑफ मलेरिया डिजीज़ में सबसे काम में आता है। और कोइथो पेड़ आपको मैं पहचान करा देना चाहूँगा। कांटेदार पेड़ होता है, खट्टेदार फल होते हैं और ये ज़्यादातर उड़ीसा और दक्षिण उड़ीसा के तरफ ज़्यादा पौधे होते हैं। उसके बाद बात करते हैं अनुराधा, वृश्चिक राशि में अनुराधा नक्षत्र और इसका पेड़ होता है बौड़ो। उड़िया में बोलते हैं एक बौड़ो का पेड़ लगाओ 100 देवड़ो, 100 मंदिर बनाने के साथ बराबर होता है। इतना ऑस्पिशियस प्लांट है और इतना उत्तम पौधा है ये। और इसका औषधीय उपचार कई प्रकार के रोग जैसे दांतों का बीमारी से लेके आंतों का बीमारी तक इसका काम आयुर्वेद में किया जाता है। वृश्चिक राशि का आखिरी नक्षत्र आ गया ज्येष्ठा। ये भी एक गंडमूल नक्षत्र है और इसका पेड़ हो गया पाइन। और ये ज़्यादातर आर्थराइटिस जैसे बीमारी और कई प्रकार के और आयुर्वेद चिकित्सा में काम में आते हैं। ये आ गया आपका धनु राशि और धनु राशि में नक्षत्र पद बात करेंगे मूला, मूल नक्षत्र, गंडमूल नक्षत्र और इसका पेड़ है साल। साल जाता है काल काल। एपिलेप्सी बीमारी जैसे आयुर्वेद में इसका इलाज होता है और मेरे पास तो लाखों साल के पौधे हैं ही हमारे गुरुकुल में, तो आप जिनको भी चाहिए आप ज़रूर संपर्क करें। इसके बाद का पौधा होता है पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र और इसका है अशोक और सीता अशोक और शोक विनाशक ये पौधा होता है। घर में लगाने से हर प्रकार का दुख, दरिद्रता, कष्ट, पीड़ा इत्यादि विनाश होते हैं। मानसिक शोक इत्यादि का दूरीकरण होता है। उसके बाद हम लोग धनु राशि से चलेंगे आगे मकर राशि, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र सूर्य का नक्षत्र और इसका पेड़ बनता है कटहल। इसको उड़िया में पनस भी कहा गया है और इसका चिकित्सा चर्म रोग और अस्थमा जैसे बीमारी के लिए किया जाता है। उसके बाद नक्षत्र आता है श्रवणा, मकर राशि का बीचों बीच मध्य नक्षत्र है श्रवणा और इसका पेड़ है अरख और अकवन और हम लोग इसको बोलते हैं अरख। और ये इसको तोड़ने से सफ़ेद सफ़ेद पानी निकलता है, शिव जी का पूजा में आता है। और इसका आयुर्वेद उपचार सिप्लिस जैसे बीमारी में किया जाता है। ये हम लोग मकर राशि में धनिष्ठा नक्षत्र मंगल का नक्षत्र है और इसका पौधा होता है शमी और ल्यूकोडर्मा जैसे बीमारी में आयुर्वेद इलाज इसका रहता है। धनिष्ठा नक्षत्र का शमी वृक्ष अगर जिनका मकर राशि अति उन्नत स्थिति में हो तो वो धनिष्ठा रखते हैं, धन में निष्ठा, धन का प्राप्ति और ये पेड़ धनाधन धन करा देता है। उसके बाद आते हैं मंगल के बाद राहु का नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र। शतभिषा नक्षत्र का पौधा यहाँ पर एक कदम्ब मालिनी, कदम्बिनी, कादम्बिनी, कमलिनी, कदम्ब कुलवासिनी, कदम्ब वनवासिनी माँ काली जहाँ रहते हैं वह है कदम्ब। और ये इसका उपचार आयुर्वेद में ब्लाइंडनेस, अंधेपन का बीमारी के लिए काम में आता है। कुंभ राशि का पूर्व भाद्रपद नक्षत्र और इसका पेड़ होता है मैंगो, आम। और ये कई प्रकार के आयुर्वेद इलाज में डायबिटीज़ से लेके भिन्न भिन्न कषाय इत्यादि में काम में आता है। शनि का नक्षत्र उत्तर भाद्रपद और इस उत्तर भाद्रपद मीन राशि के अंतर्गत आता है और इसका पेड़ है नीम। एक्जिमा और ल्यूकोडर्मा और चर्म रोग इत्यादि में नीम का पेड़ काम में आता है। उसके बाद आता है आखिरी नक्षत्र मीन राशि का आखिरी पद और यह भी गंडमूल नक्षत्र जो 6 गंडमूल नक्षत्र में आते हैं। तो रेवती नक्षत्र का पौधा है महुआ, महूल और ये भी हमारे पास हज़ारों के संख्या में हमारे गुरुकुल में अवेलेबल हैं। और ब्रोंकाइटिस, कफ, कोल्ड, अस्थमा जैसे बीमारी में ये काम में आता है। तो इस प्रकार का ये पूरा मैं आपको घुमा दिया नक्षत्र पद, नक्षत्र वन, नक्षत्र चक्र। इसको मैं एक ओवरव्यू पे लेके जाता हूँ ताकि आप इसे पूरा अच्छा से देख सकें। और यह नक्षत्र पेड़ जो भी आपको मैं पेड़ बताया ये हम लोगों का गुरुकुल में अवेलेबल है। और आप लोग जिनको भी इस प्रकार का पौधा का आवश्यकता है आप लोग हमें संपर्क कर सकते हैं। ये पौधा आपको क्यों दिखा रहा हूँ और इसका उपयोग क्या है। जो भी बच्चा अगर गंडमूल में जन्म हो लिया या नक्षत्र से किसी भी प्रकार का समस्या बन रहा हो तो उन्हें इस 27 प्रकार के नक्षत्र पौधों को संग्रह करना पड़ता है। अपने जहाँ जन्म हुआ है उसके आसपास
27 गांव या 27 किलोमीटर के अंतर्गत, और 27 गांव से पानी, 27 गांव से मिट्टी, 27 ग्राम देवी ग्राम देवताओं के स्थान का मिट्टी, इन पौधों को, जितना सारा मैं पौधा अभी गिनाया, इन सारे पौधों का जड़, फूल, फल, छाल, इन सभी का उपयोग इनको एक स्थान में लाके फिर इनको अच्छा से कूट के, पीस के, पाउडर करके, बॉयल करने के बाद इन पेड़ों से जो सत निकलता है उसको एक ऐसा मिट्टी का घड़ा लिया जाता है जहाँ 27 छिद्र रहता है। उन 27 छिद्रों के अंतर्गत वो जो छोटा सा बच्चा रहता है उसको नक्षत्र पेड़ों से स्नान कराया जाता है, तभी जाके उसका गंडमूल दोष का निवारण या प्रशमन होता है। तो ये जितने सारे पौधा मैं अभी आपको दिखाया, गिनवाया और यहाँ पर आपको इसके बारे में विशद विवरणी दिया, इन पौधा को आपको पहचान इसलिए करा रहा हूँ कि बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कहाँ से लाएंगे। तो अगर आपको चाहिए तो आप हमें संपर्क कर सकते हो इस प्रकार का नक्षत्र वन का निर्माण और पेड़ और पौधों के लिए। और साथ में इन सब का अगर आपका पहचान हो जाए तो स्वाभाविक बात है आपके जीवन में भी ऐसे कोई गंडमूलीय समस्या आ जाए, गंडमूल नक्षत्र का बच्चा जन्म हुआ हो, या ऐसे ही 27 नक्षत्र का पौधा आपको चाहिए हो, तो इसका उपयोग आप अपने जीवन पे कर सकते हैं। तो बहु उपयोगी और आयुर्वेद औषध, और आयुर्वेद में भी कहा गया है जब भी किसी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का उस नक्षत्र को देखना पड़ता है कि किस नक्षत्र में जन्म हुआ है, और उस नक्षत्र का पौधा वो अपने पास रखे और उस नक्षत्र का पौधा को वो अपने जीवन पे आयुर्वेद में इलाज या उपयोग करे, तो स्वाभाविक बात है उसके जीवन में बहुत प्रकार के बरकत, विकास, उन्नति, डेवलपमेंट के साथ साथ आरोग्य, बल, बुद्धि, ज्ञान इत्यादि का प्राप्त होता है। और उसको नक्षत्र का बल भी मिलता है। नक्षत्र जिसका अनएक्टिव होता है तो वो नक्षत्र एनर्जी उसके जीवन पे एक्टिव होने लगता है। साथ में इनका मंत्र भी है, हर एक नक्षत्र का बीज मंत्र है और उस बीज मंत्र का भी जाप करना, और उसका नक्षत्र स्तोत्र भी है, और जैसे राशि स्तोत्र है, ग्रह स्तोत्र है, और ग्रह का बीज है, तांत्रिक मंत्र है, ऐसे नक्षत्रों का भी तांत्रिक मंत्र इत्यादि सब बताया गया है। तो आई थिंक आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब, बेल बटन दबाना ना भूलें। और इसके ऊपर किसी को किसी प्रकार का डाउट है, शंका है, आप लोग कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। हमारे से जितना बन पड़ेगा इस जो भी शंकाएं हैं उसका निवारण और समाधान करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। संपर्क हेतु 9437 580 589 या फिर 9938727418।